नमस्कार दोस्तों। चुनाव की जो गर्मी थी, सर्दी में भी जो गर्मी थी, वो अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जिनको लेकर बार बार कुछ न कुछ बातें की जा रही हैं। और जैसे मैंने शामली में घूमकर देखा, 2 सीटों की जो दिक्कत व्यापारी वर्ग में है वो कहीं नहीं मिली। बहुत सारी सीटों पर मैं घुमा हूँ, शामली और कैराना। जिस तरीके के बयान अब व्यापारी वर्ग दोनों विधानसभाओं को लेकर दे रहा है, दोनों विधानसभाओं के बारे में कह रहा है, वो बहुत ही घिनौनी सोच हो सकती है। जो मुझे लोगों से सुनने में आया कि ऐसा हमारे घर में हो गया है जैसे किसी की मौत हो गई हो, कोई हमारे घर में मर गया हो। शामली और कैराना को हारने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई मर गया है। शामली से गठबंधन के प्रत्याशी जीतकर प्रसन्न चौधरी जी लगभग 7,000 वोटों से जीते और कैराना से नाई दसन जी 26,000 वोटों से जीते। ये बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। लगातार तीसरी बार कैराना से नाई दसन विधायक बने हैं। पिछली बार शामली से भाजपा के प्रत्याशी तेजेंद्र निर्वाली जीतकर विधानसभा गए थे। अब की बार गठबंधन ने बाजी मार ली। उसके पीछे कई कारण हैं, गठबंधन जीतने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो है गन्ना पेमेंट, दूसरा किसान आंदोलन, और तीसरा जो लोग बता रहे हैं कि ये देखरेख के कारण ऐसा हुआ है। हमारी जो देखरेख थी, हमारी सूझबूझ थी, हमारी जो कैंपेनिंग थी, जिस तरीके से हमने कैंपेनिंग की उसके अनुसार भी हम शामली विधानसभा को जीते हैं। हालांकि कैराना विधानसभा में जिस तरह के बयानबाजी की गई, जिस तरीके से फिर से पलायन का मुद्दा उठाया गया, हिंदू वोट होने के कारण भी बीजेपी वहां हार गई, तो ये जो हिंदू पलायन, हिंदू मुस्लिम गर्मी शांत हो जाएगी, और भी बहुत सारी बयानबाजी भाजपा को वहाँ ले बैठी। और भाजपा शामली से तीनों विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा हार गई। थाना भवन हारी, शामली हारी, कैराना हारी। लेकिन जिस तरीके से कैराना पर जोर दिया गया था, कैराना को लेकर जिस तरह की बातें की गई थी, उन्हें देखकर लग रहा था कि कैराना तो शायद दोबारा फिर से, जैसे पहले स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी जीतकर विधानसभा जाते थे, इसी तरीके से दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व वहाँ पे बना लेगी। लेकिन जैसा हमने देखा, हम लोगों से मिले, तो लगा कि अब की बार ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हारने का जो कारण है वो अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी आए, घर घर पर्चे बांट कर गए, नाई दसन का जेल जाना और इकरा हसन का डोर टू डोर कैंपेनिंग, जिस तरीके से उन्होंने घर घर जाकर लोगों को बताया, समझाया और लोगों की भावना को जागृत किया, जिस तरीके से मुस्लिम वोटर एक तरफा वोट करके गए, वो भी जीत का सबसे बड़ा कारण रहा है। पहले जब चुनाव, जिस दिन परिणाम आए, उस समय 10 मार्च को जिस तरीके से शामली से तेजेंद्र निर्वाल जी बढ़त बनाए हुए थे, और फिर बाद में कांदला गंगेरू आकर जिस तरीके से प्रसन्न चौधरी जी ने बढ़त बनाई, उससे लगा कि मुस्लिम वोटर ने ज़्यादातर गठबंधन को वोट किया है। मुस्लिम का जो वोट गया है वो गठबंधन को गया है। कहीं ना कहीं बाबा का जो डर था वो दिखाई दिया। बहुत सारे मुस्लिमों ने हमसे कहा कि हमें बाबा का डर है। अब बाबा का डर कैसा है? बाबा जी का कहना है कि केवल और केवल बदमाश हमसे डर रहे हैं, हमने बदमाशों को नहीं छोड़ा, हम बदमाशों को या तो जेल के अंदर है या फिर एनकाउंटर में मारे गए। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी उत्तर प्रदेश में, और अब जो गर्मी है वो धीरे धीरे शांत हो रही है। और बाबा जी की एक बात जो वो कहते हैं कि गर्मी शांत कर देंगे, और हम तो जून जुलाई में भी शिमला बना देते हैं, तो वो अब गर्मी किसकी निकलेगी ये तो बाबा जी बताएंगे। वो गर्मी नाई दसन की हो सकती है, वो गर्मी राकेश टिकैत जी की हो सकती है,
वो गर्मी किसी की भी हो सकती है, या फिर उनकी जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और क्राइम को बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद।